तो फिर एवेंजर्स डूम्सडे के बाद मार्वल सच में अपने पीक फेज में एंटर करने वाला है। और हाँ, सच में मार्वल का असली मजा डूम्सडे के बाद ही आने वाला है, क्योंकि 2027 से 2030 तक मार्वल के जो प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं वही मार्वल को उसके सबसे स्ट्रॉन्ग एरा की तरफ लेकर जाएंगे। और आज की वीडियो में मैं 2027 से 2030 तक के सारे मार्वल प्रोजेक्ट्स कवर करूंगा। और वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकना, क्योंकि वहां मैं बताऊंगा कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद एक और एवेंजर्स की मूवी आने वाली है। और हाँ, 2 और स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स भी प्लान्ड हैं। लेकिन रुको, इन सब के बारे में आगे बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं तुम्हें यह बताकर बोर नहीं करूंगा कि डूम्सडे से पहले कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है। तो देखो, एवेंजर्स डूम्सडे के बाद सीधा आएगी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स। लेकिन इन दोनों मूवीज के बीच में एक मूवी तो आएगी ही, और मुझे लगता है कि इस गैप में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आ सकती है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि डॉक्टर भाई साहब कहां पर हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में भी नहीं था। और वैसे भी मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की तरफ ज्यादा इंट्रोड्यूस किया है, और उसका इस मल्टीवर्स सागा में होना बहुत 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 जरूरी है। तो ये एक परफेक्ट मूवी हो सकती है जो इन दोनों एवेंजर्स मूवीज के बीच में रिलीज हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच कैप्टन मार्वल आई थी, और उस मूवी ने $1 बिलियन क्रॉस कर लिया था। और यहाँ तो बात ही डॉक्टर स्ट्रेंज की हो रही है। तुम्हें खुद पता है इस मूवी में कितना ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है। और इस मूवी की पॉसिबल रिलीज डेट मेरे ख्याल से जुलाई 2027 हो सकती है। फिर एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के खत्म होने के बाद हमें मार्च 2028 के आसपास देखने को मिलेगी ब्लैक पैंथर 3। इस मूवी में फाइनली हमें नया ब्लैक पैंथर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि हमारे टीचला जैसा हो सकता है, क्योंकि मार्वल की टॉप फैन फॉलोइंग एवेंजर्स में से ब्लैक पैंथर भी आता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्वल न्यू ब्लैक पैंथर का सेटअप सीक्रेट वॉर्स में ही कर दे, और फिर एक रिबूट के बाद न्यू म्यूटेंट सागा की पहली मूवी के तौर पर ब्लैक पैंथर 3 आए। और भाई, आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर इट। देखो भाई, न्यू ब्लैक पैंथर कैसे बनाते हैं, क्या पता टीचाला का बेटा ही हो। ब्लैक पैंथर के बाद मार्वल शांत नहीं बैठेगा, और मार्वल अभी से म्यूटेंट सागा की भी स्लो तैयारी कर रहा है, क्योंकि मार्वल ने अभी द मार्वल्स में कमाला को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि म्यूटेंट है, और साथ में रिसेंटली वंडर मैन का भी टीजर आया था। तो इसीलिए हमें न्यू म्यूटेंट सागा में देखने को मिलेगी पहली एक्समैन मूवी। इसका टाइटल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन तुम्हें पता ही है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का फोकस एक्समैन पर ज्यादा होगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि म्यूटेंट सागा के लिए एक्समैन बहुत जरूरी है, और इस बार एक्समैन का मेन फेस सिर्फ वोल्वरीन नहीं बल्कि साइक्लॉप्स होगा। और थैंक्स कि साइक्लॉप्स को फाइनली वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो वो डिजर्व करता था। खैर, इसके बाद फाइनली आएगा एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, मून नाइट सीजन 2। और इसके लिए सब लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि मून नाइट का फर्स्ट सीजन एक ऐसे नोट पर खत्म हुआ था जहां हमें पता चलता है कि मून नाइट की थर्ड पर्सनालिटी भी है। हाँ, ये बात पहले से पता थी, लेकिन प्रॉपर रिवील लास्ट में किया गया। और मून नाइट का फर्स्ट सीजन बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए भाई मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मून नाइट के बाद आएगा एक और बहुत मेन प्रोजेक्ट। मुझे पता है तुम लोग इसका नाम सुनकर मेरा मजाक उड़ाओगे, लेकिन भाई इस मूवी का आना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बात हो रही है ब्लेड की। देखो भाई, महेरशाला आली ने इस प्रोजेक्ट को डिले करवाया है, और जिस तरह इस बंदे की मूवीज डिले होती रहती हैं, मुझे लगता है ये मूवी हम 2040 तक के आसपास देखेंगे, क्योंकि भाई इस प्रोजेक्ट में 4 डायरेक्टर्स और 6-7 राइटर्स चेंज हो चुके हैं। लेकिन ब्लेड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो प्रोजेक्ट इसके बाद आने वाला है उसके लिए ब्लेड बहुत जरूरी है, और उसके बाद आएगा मिडनाइट सन्स। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका फैंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। मून नाइट और ब्लेड इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यह दोनों मिडनाइट सन्स के मेन कैरेक्टर्स होंगे। इनके साथ लीड करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, गोस्ट राइडर, एल्सा ब्लडस्टोन, आयरन फिस्ट जैसे कैरेक्टर्स। लेकिन इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते। जब ये प्रोजेक्ट पास आएगा तब बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट 2029 तक आ सकता है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगी वोल्वरीन की सोलो मूवी। अब ये क्लियर नहीं है कि वोल्वरीन को ह्यूग जैकमैन प्ले करेंगे या कोई और, लेकिन भाई जो भी प्ले करे मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी वोल्वरीन से रिलेटेड एक ही विश थी वोल्वरीन को एवेंजर्स के साथ देखना, और फाइनली ये विश 3-4 साल में पूरी होने वाली है। और हाँ, ये वोल्वरीन मूवी और पहली एक्समैन मूवी आने वाली एवेंजर्स मूवीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप होंगी। और हाँ, ये एक हिंट था। उसके बाद हमें मिलेगी शंग-ची 2। शंग-ची 1 ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। एक्शन और डायरेक्शन टॉप नॉच था। शंग-ची 2 को ऑनेस्टली 2026 में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्वल को वंडर मैन ज्यादा पसंद है। उसके बाद आएगी थॉर 5, अगर थॉर डूम्सडे में नहीं मरा तो। और मुझे नहीं लगता कि थॉर डूम्सडे में मारा जाएगा। सीक्रेट वॉर्स के बाद थॉर दोबारा पीक फॉर्म में होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, थॉर लव एंड थंडर रिपीट मत करना। फिर फाइनली आएगी स्पाइडरमैन 5। ये होगी न्यू स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की सेकंड मूवी, और इसमें हमें देखने को मिलेगा वेनम आर्क। ये लिटरली मस्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि वेनम आर्क एक बहुत बड़ा फ्यूचर सेटअप है। सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और हमें मिलेगी प्योर स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन मूवी। यहीं से पीटर पार्कर फुली कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन बन जाएगा। फिर 2030 के आसपास हमें मिलेगी एक एवेंजर्स मूवी, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 एवेंजर्स मूवीज आएंगी, क्योंकि तुमने रूमर सुना ही होगा कि मार्वल 2032 में हार्ड रिबूट करने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि 2030 या 2031 में आएगी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। सोचो भाई, एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये मूवी इन्फिनिटी वॉर टाइप एक्सपीरियंस देगी, और वैसे शायद डूम्सडे में ही एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन फाइट।
देखने को मिल जाए और पूरी दुनिया का सिनेमा हिल जाएगा। उसके बाद आएगी एवेंजर्स इटर्निटी वॉर। ये मूवी सीक्रेट वॉर से 2x बड़ी होगी और इसके बाद मार्वल आसानी से हार्ड रिबूट कर सकता है। और 3 साल पहले भी मार्वल के एक एम्प्लॉय ने MCU के फेज 6 और 7 के एवेंजर्स प्रोजेक्ट्स लीक कर दिए थे, जिसमें एवेंजर्स इटर्निटी वॉर भी शामिल था। इन सब एवेंजर्स मूवीज के बाद आएगी स्पाइडरमैन 6। मुझे लगता है मार्वल स्पाइडरमैन 6 को एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन और एवेंजर्स इटर्निटी वॉर के बीच रख सकता है। ये मूवी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का एंड करेगी, क्योंकि मार्वल को स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा डॉलर्स छाप कर देता है, इसलिए मार्वल स्पाइडरमैन को आगे चलाता रहेगा। और यहीं साथ में तो पीटर पार्कर अपना पीक आर्क कंप्लीट करेगा। इस पूरी ट्रिलॉजी के डायरेक्टर होंगे डेस्टिन डैनियल क्रेटन। मार्वल इनकी ब्रांड न्यू डे की डायरेक्शन से इतना खुश हुआ कि अगली 2 स्पाइडरमैन मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें दे दिया। और भाई, ये बंदा एक्शन सीक्वेंसेस का मास्टर है। शांग-ची ही एग्जांपल ले लो। आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज प्योर पीक सिनेमा होने वाली है। तो भाई, ये थे मार्वल के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो 2030 तक आने वाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाकी हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर हल्क और भी बहुत कुछ। उनके बारे में किसी फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप यह वीडियो देखो, क्योंकि इसमें मैंने एंड गेम के बाद थंडरबोल्ट्स तक जितनी भी सीरीज और मूवीज आई हैं, उन्हें 20 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। मैं आपको वहीं मिलूंगा।